किसान द्वारा प्रस्तुत किए गए इस खास कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं हूं आपकी एंकर देवलीना सी बख्शी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अन्य प्रगतिशील राज्यों की तरह असम में भी एक छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जहां बसे तमाम लोगों में कुछ कर दिखाने की चाह है। ना तो केवल कुछ कर दिखाने की चाह है, बल्कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं और समाज में अपने आप एक मिसाल बन के रह जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं असम के एक छोटे से शहर टिंगराई में, जहां एक व्यक्ति है जो कृषि उद्यमी है, जो प्रगतिशील किसान भी है और तो और एक जैविक कृषक भी है। तो चलिए उनसे मिलते हैं, ढेर सारी जानकारियां बटोर लेंगे और हमें आशा है कि हमारे साथ साथ आप भी ढेर सारी जानकारियां बटोर सकते हैं और आने वाले कल में आपको ये जानकारी फायदेमंद रहेगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हम जा रहे हैं अपर असम में स्थित एक छोटे से शहर टिंगराई। तो वहाँ जाके एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो कि एक उद्यमी कृषि है, एक जैविक कृषक है तथा एक प्रगतिशील किसान भी है। तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ भी लेंगे उनसे और हमें आशा है कि हमारे ज़रिए आप ये बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो किसान है, वो सिर्फ एक प्रगतिशील किसान ही नहीं, वो पशुपालन भी करते हैं, वो मत्स्य का उत्पादन भी करते हैं। तो इसीलिए उनके पास ढेर सारी जानकारियाँ होंगे। तो चलिए चलते हैं, इतनी सारी जानकारियाँ बटोर लेते हैं और सीख लेते हैं उनसे। आज कुछ आप कुछ हम, चलिए। तो दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं टिंगराई शहर के छोटे से जैविक फार्म में। तो चलिए मिल लेते हैं उनसे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ऑर्गेनिक फार्म हमने देखा है, हमने बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक्चुअली बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको किस तरह की, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा मैम मुझे मिला था 2001 में जी। वो मेरा एक दोस्त है विश्वजीत बरुआ जी, डिब्रूगढ़ का। हाँ। वो मुझे ये रास्ता दिखाया था। अच्छा। और तब से लेके आज तक मैं उसी राह पे चल रहा हूँ। और इसका टेक्नोलॉजी मुझे दिया था नेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने वहाँ से प्रशिक्षण लिया हुआ है? हाँ, लिया हुआ है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तो और जैसे कि यहाँ पे जैविक खाद का उत्पादन होता है। हाँ। तो जाहिर क्या है कि यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोई कृत्रिम उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप फिर अपने खेतों की बचाव कैसे करते हैं? खेतों के बचाव के लिए मेरा एक पेस्टिसाइड है, वो जो लिक्विड TP16 है जी। वो लिक्विड मतलब 100 लीटर पानी में जी 10 लीटर घोल के जी स्प्रे कर देते हैं, छिड़क देते हैं। अच्छा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और तो और ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप जैविक
खेती भी करते हैं, जैविक फसलें भी उगाते हैं। तो इन फसलों में खरपतवार होता है, अगर खरपतवार होता है तो उसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं? उसे इसे डास्ट करके सड़ा देता हूँ उसे। अच्छा। और बाद में मेरा खाद में ही उसी को भी यूज़ करके। अच्छा। जो TP16 जो है लिक्विड है, जी, जी। ये लिक्विड मान लीजिए कि डास्ट हो गया जी। ये डास्ट में जी 1 kg में लगभग 400 ग्राम जी वो लिक्विड डाल देता हूँ। अच्छा। डालने के बाद में ये इसमें मोटा मोटी 100% जो सॉइल माइक्रोब्स है वो आ जाता है, और जो खराब चीज़ है, जो बुरा चीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए किसी कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं होता। जी जी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तो और जैसे कि आपने इतना बड़ा ऑर्गेनिक फार्म खोल के रखा है, इतने सारे लोगों को आपने रोज़गार भी दिया है, जॉब दिया है, इतने सारे लोग आपसे प्रशिक्षण लेके काम कर रहे हैं आपके खेतों पे। तो इसके लिए, इस काम के लिए क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता प्रदान किया गया है? ऑयल इंडिया का तरफ से मुझे बहुत सहायता मिला है और अभी भी मिल रहा है। जी, ये जो आप स्वर का पालन करके रखे हैं आपने, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसका, क्या करते हैं, थोड़ा समझाइए। एक तो है मेरा रिसोर्ट है जी, उसका जो कूड़ा होता जी जी वो खाने के लिए, हाँ, तो उनका खाद्य बन जाता है ये जी, और जी। बाहर में तो मान लीजिए कि कोचू जो है वो कुछ भी रूट है वो खुद कलेक्ट करके लोग खाता है। अच्छा अच्छा, वो और कम से कम नहीं होने से भी एक सुअर 10, 15, 20 किलोमीटर पर डे वॉकिंग करता है। अच्छा, उसके लिए लोग का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है और उसका फैट्स जास्ती नहीं होगा। अच्छा। और दूसरा बात ये है कि इसका थोड़ा वो मल जो है फिश के लिए भी अच्छा है जी, मछली। हाँ, और ये सुअर का पालन तो एक्चुअली बहुत प्रॉफिटेबल है, सोना भी है। और इसीलिए मेरा जमीन भी है बहुत, तो मैं सोचता हूँ कि इसी पालन से और 5-10 फैमिली का भी इंतजाम हो जाएगा, मतलब उनका भी सहारा बन जाएगा, ये भी इनको भी रोजगार मिल जाएगा। और मार्केट में इसका जो गोश्त मीट है वो भी स्वादिष्ट होगा, स्वादिष्ट होता है। अच्छा। ये धनिया है। हाँ। अब इसका फ्लेवर देखिए, बाजार का धनिया से फ्लेवर कैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। और ये है लाल साग जी जी। तो ये अच्छा, ये लाल साग। हाँ। अच्छा। इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया मैंने, इसमें कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं आपको पम्पकिन दिखाता हूँ, चलिए मेरा इधर। थैंक यू, धन्यवाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। जो ये अमृत ऑर्गेनिक है, ये एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करता है। 2 साल पहले मैं इस फार्म से जुड़ा हूँ। तब इस फार्म पे एक ही फर्टिलाइज़र बनता था TP16 के नाम से, जो कि ऑर्गेनिक है, प्योर। और उसके बाद मेरे जुड़ने के बाद मैंने इस पे OP12 बोल के एक दूसरा फर्टिलाइज़र जो है अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना हुआ, हमारे जो CSIR है उनसे उस टेक्नोलॉजी को हमने परचेज कर उसका प्रोडक्शन हमने स्टार्ट करा है। तो हम लोगों का लक्ष्य एक ही है कि इस एरिया को, जो टिंगराचार्ली हम लोग का गांव है, इसको हम लोगों को ऑर्गेनिक बनाना है फर्स्ट। तो हमने छोटे एक एरिया से शुरू करा है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ आसपास के किसान हैं, छोटे छोटे कल्टीवेटर हैं, इनको हम लोग ये फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराते हैं। तो एज ए सैंपल दिया, फिर उन्होंने इसको डिमांड करा, बनाकर उनको हमने सप्लाई करा है। तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। हम लोगों का भी एक ही लक्ष्य है कि हमारे एरिया को हम लोगों को ऑर्गेनिक करना है, और जो यूरियाज हैं, बाकी दूसरे टाइप के केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है, उसको अवॉइड करना है। दिलीप तालुकदार ये भी सोचिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है वैसे, और ये भी चाहते हैं कि समाज का कुछ इनके थ्रू हेल्प हो। तो हम लोगों का एक ही माइंडसेट होने की वजह से मैं इनसे जुड़ पाया हूँ। यहाँ पर काफ़ी टाइप के बिज़नेस आप देख सकते हैं, ईटा भट्टा है, ये पत्थरों के मिल्स है, जो पोल्यूशन करते हैं, काफ़ी पोल्यूशन फैलाते हैं, इस तरह के बिज़नेस है। बट ये पिछले 17 सालों से इसी काम पे लगे हुए हैं। तो ये मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं इन जैसे आदमी से मिला और इनको मैं ज्वाइन कर पाया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी अमृत रिजॉर्ट, ऑर्गेनिक रिजॉर्ट के एक तालाब के एक छोटे से नाव पे बैठे हुए हैं और तालुकदार साहब हमारे साथ हैं। तो यहाँ ये उनका मत्स्य पालन भी होता है और तरह तरह की मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की मछलियाँ यहाँ पे पालन करते हैं। मैं यहाँ पे अपना लोकल जो मच्छी है जी, वो लेके फिर रो बाहु सब कुछ पालन करता हूँ। अच्छा, तो जो स्थानीय मछलियाँ यहाँ मिलती है, असम के खास जो स्थानीय मछलियाँ यहाँ मिलती हैं, वहाँ उनका पालन आप यहाँ करते हैं। तो इसका प्रचार किस तरह से होता है, लोगों को पता कैसे चलता है? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका ये जो रिजॉर्ट है, ऑर्गेनिक रिजॉर्ट, ये थोड़ा सा हट के, थोड़ा शहर से थोड़ा बाहर है, तो कैसे प्रचार होता है इसका? प्रचार मतलब जो गेस्ट आता है खाना खाने के लिए, तो मैं ये फिश उनको पता ही चल जाता है। और ये फिश बहुत टेस्टी है। बाजार की मछली के साथ इसका फर्क क्या है, ये जानना है हमें। ये देखिए, इस तालाब में मैं कुछ गंदा चीज़ तो डालता नहीं हूँ। हाँ। एक तो मैक्सिमम इसमें जो सरसों का जो डास्ट होता है, दाना का जो डास्ट होता है, जो तेल पेड़ाने का बाद में जो निकलता है वो, और इसमें चापर, गेहूं का चापर, वो मोटा मोटी 80-90% देता हूँ। 80-90%, तभी जाके मछलियाँ बहुत स्वस्थ होती हैं। हाँ, स्वस्थ होता है, खाने में टेस्ट होता है। अच्छा, खाने में भी टेस्ट होता है। तो आप इतना कुछ खोल के रखे हैं, जैसे कि हमने चाय बगीचा देख लिया, चाय भी वो ऑर्गेनिक टी है, जैविक चाय है, जैविक चाय का उत्पादन है। फिर आपका जैसे सुअर पालन हो गया, फिर आपने अगरू का भी खेती किया हुआ है। फिर उस तरफ हमने देखा है कि खाद, जैसे जैविक खाद का उत्पादन हो रहा है। तो इतना सब कुछ एक साथ अगर
अपने आप में एक चाह ना हो कुछ कर दिखाने की, सेवा, समाज सेवा के लिए अगर चाह ना हो तो ये करना मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से असंभव है। कुछ मकसद से आप कुछ कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, वो तो मैं तो अपना ड्यूटी जो मतलब अपना कर्म मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। अभी मुझे देख के दूसरा आदमी सीखे, मैं चाहता हूँ कि और भी कोई मुझे देखे, ऐसा करे। तालुकदार साहब, आप हमें बताइए, आपका जो ये जैविक खाद का उद्योग है, हम उद्योग इसलिए कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को आपने प्रभावित किया है और इतने सारी फैमिलीज, जैसे परिवार को आपने सहारा दिया है, आपने जॉब्स दिए हैं, उनको नौकरी दी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को अनुप्रेरित किया होगा, आपने अनुप्रेरणा दिया होगा, प्रभावित की होगी। तो ऐसे कितने लोग हैं, किन किन को आपने दिया होगा? कोई गिने चुने कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि मान लीजिए अभी जो हम लोग का ये मिस्टर पुएश्वर गोगोई है जी, ये बोला था कि भूत जलकिया लगाएगा तो हमको थोड़ा जैविक खाद दो, तो मैंने इनको भी दिया। अच्छा, तो आपका ये जैविक खाद का जो जैविक खाद डाला हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से असम की ये जो बहुत ही खास और बहुत ही नामी जो ये भूत जलकिया है, जो कि बहुत ही तीखा है पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है भूत जलकिया। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? पुएश्वर गोगोई जी। गोगोई साहब, आपकी जो ये खूबसूरत भूत जलकिया की खेती हम देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है। तो जैसे कि हमें पता चला है तालुकदार साहब से कि आप उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो क्या आप उनके बारे में थोड़ा कुछ हमसे बता सकते हैं? तो उसके बारे में हम जान पसंद है, उसका खेती कर रहा है जी, जो भी खाद से, इसलिए हम जो भी खाद वहाँ से ले आया था, जैविक खाद वहाँ से ले आते हैं। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला, मतलब किस तरह से कनेक्शन हुआ आपके साथ? कनेक्शन हुआ जो भी पूरा हार ले आने को गया है तो अच्छा, तब पता लगा, तब पता चला। अच्छा, तो कब से आप कर रहे हैं ये? हम ये पहला किया है। अच्छा, ये पहली बार, मतलब नहीं, कब से? 11 साल में बेटी का घर में किया रहा, बेटी के घर किया रहा। अच्छा, हम देखा है इसलिए हम आके यहाँ किया। अच्छा, तो आपकी तरह हमें इस बात का पूरा भरोसा है, हमें यकीन है कि आपकी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तालुकदार जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होके उनके खेतों में जैविक खाद लगाते आए हैं और इससे सिर्फ खेतों का ही अच्छाई भलाई के लिए नहीं, बल्कि हम इंसान जब खाते हैं इसे खाद्य के रूप में भी ये बहुत ही काम आता है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहे हैं हम सब। तो थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा है किस तरह से तालुकदार जी की प्रेरणा चारों तरफ फैली हुई है। चारों तरफ लोगों ने गोगोई साहब से लेके और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने जैविक खाद के उत्पादन से काफ़ी उनके लिए लाभदायक हुआ है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी खड़े हैं यहाँ पे अमगुरी नेपाली गांव के एक बड़ी सी नर्सरी में, यानी कि पौधा घर में, और हमारे साथ है तालुकदार साहब। अभी आप देख रहे हैं इतने सारे विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, तो हम तालुकदार सर से जानना चाहते हैं कि इस नर्सरी के साथ आपका क्या ताल्लुकात है। ये नर्सरी का नाम है दिहिंग नर्सरी। दिहिंग नर्सरी जी, अमगुरी नेपाली गाँव जी। और इन लोगों ने से मेरा जो जैविक खाद सारा में दिया हुआ है, तो जितना सारा जैविक खाद का उत्पादन है ज़्यादातर आपके यहाँ से आते हैं, उस उद्योग से आते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों को आपने प्रेरणा दिया है, तो हम मिल लेते हैं उनसे जाके, जिनकी नर्सरी ये दिहिंग नर्सरी है। शर्मा जी, आप बताइए हमें कि किस तरह की फसल आपने लगाया है। फसल जैसे कि फूल की जी, डालिया हो, एजेलिया हो, जारबेरा हो, कोई भी फूल का आइटम में आते हैं। उसका बाद फल का आइटम में आम, लीची या गुआवा, बहुत सारे पौधे हैं हम लोग का यहाँ। अपने मदर ब्लॉक है, अपने से वो कटिंग करके हम लोग बनाते हैं, कहीं से खरीद के लाना नहीं पड़ता है। हम लोग पौधा जितना भी है, फूल का पौधा जितना भी हम खुद उगाते हैं, वही फर्टिलाइजर यूज करके अभी बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। बेहतर रिजल्ट मिलता है, तो यहीं से काट के ले जाके बिना कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के आप खुद यूज कर रहे हैं। और ऐसे कितने सारे प्लांट में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि फूल में हो या फल के पौधे हो या खाद्य अन्य जो भी आहार होते हैं, उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं बोल के हम लोग को डिसीजन दिया है, इसलिए हम लोग उसी तरह यूज कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिना कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के, सिर्फ जैविक खाद से ही, वो भी तालुकदार जी के उद्योग से लाए हुए ये जैविक खाद के मदद से, की सहायता से ही ये खूबसूरत नर्सरी बनी है। और हम आशा रखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे युवक, आने वाले पीढ़ियाँ भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और ये अपने आप में एक प्रेरणा बन जाएंगे। तो चलिए हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं, आप हम सब एक साथ। दोस्तों, हम अभी अमृत ऑर्गेनिक रिजॉर्ट में है और हमारे साथ एक नव युवक है। भाई, आपका नाम बताइए। दामोदर शर्मा।
मेरा नाम। दामोदर जी, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ, प्री प्राइमरी स्कूल का। प्री प्राइमरी स्कूल टीचर है। और तालुकदार जी को आप कैसे पहचानते हैं? तो मैं तो यहीं का बासिंदा हूँ, तो यहाँ में जो दिलीप तालुकदार जी का जो रिसोर्ट है या फर्टिलाइजर का जो यहाँ पे एक प्लांट है, हाँ। तो बीच बीच में मैं कभी कभी यहाँ आता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो रिसोर्ट का जो मतलब प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, तो उसका आनंद लेने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग दोस्त हैं, तो आते रहते हैं यहाँ में टाइम पास करने के लिए है, क्योंकि आजकल हम लोग सभी जानते हैं आजकल हमारी जो सोसाइटी है बहुत पोल्यूटेड सोसाइटी बन चुकी है। तो हम लोग यहाँ में आके थोड़ा टाइम पास भी कर लेते हैं, तो हम लोग को आनंद भी मिलता है यहाँ आके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और तालुकदार जी से काफ़ी बातें भी होती है, उनसे हम लोग प्रेरणा भी है, क्योंकि आज के दिन में जो उन्होंने जो काम हाथ में लिया हुआ है, जो कर रहे हैं, उससे हम लोग प्रेरणा भी ले चुके हैं। तो आगे जाके हम लोग भी ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा हम लोग का सोच है, तो इसी तरह से उनसे पहचान है। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना है कि किस प्रकार एक नवयुवक और हमारे नौजवान किस तरह से श्रीमान दिलीप तालुकदार से प्रभावित होके ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये आगे चल के ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि समाज को, पूरे समाज को प्रभावित करने वाले हैं। तो आपसे पहले भी कहा था मैंने कि दिलीप तालुकदार जी एक उद्यमी, एक कृषि उद्यमी है, एक कृषक, एक जैविक कृषक हैं, और तो और एक प्रगतिशील किसान भी है। तो ऐसे व्यक्ति का हमसे मिलना, हमसे इतनी सारी बातें करना, पूरा दिन बिताना उनके साथ हमारे लिए एक बहुत ही भाग्य की बात है। हमारी खुश नसीबी है कि हम उनसे मिल पाए, दो चार बातें कर पाए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं समाज में। ऐसे लोग इस तरह से प्रेरणा बन जाते हैं कि एक मिसाल बन के रह जाते हैं हम सब के लिए। तो जो भी बातें आज हमने की, जो भी छोटी छोटी कार्य हमने देखा, जैसे कि मत्स्य का पालन हो गया, जैविक खाद का उत्पादन, इतने सारे लोगों को उन्होंने नौकरी दी है। तो इतनी सारी चीज़ें एक इंसान, एक व्यक्ति अगर कर सकता है, तो वो एक समाज के लिए एक मिसाल ही तो है।